नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोमेक्स किड्स वेयर। कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त हिमांशु लेके आ गया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। इसमें डिस्कशन करने वाले हैं 4 ऐसी बातों की जो हर आदमी कहीं ना कहीं सोचता है बहुत ज़रूरी है व्यापार को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट वो चारों बातें एकदम एब्सर्ड हैं। उनका कहीं से भी कहीं तक कोई भी रेलेवेंस नहीं है। क्या वो बातें हैं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। साथ में लेने वाला हूं एक कमेंट पिछली वीडियो से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। इनफैक्ट सूरज जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया। सूरज जी को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, वो मेरे पास आए थे जब, और सूरज जी को मैंने पूछा था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सूरज जी, आपने जवाब दिया। सूरज जी ने जवाब ये दिया, हिमांशु जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बंदे को याद रखा। सूरज जी कभी नहीं भूलेंगे आपको। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। किशोर जी का कमेंट आया, इंडियन ट्रैकर जी का कमेंट आया, आदित्य श्रीवास्तव जी का कमेंट आया। एक कमेंट जो मैं लेना चाहूँगा, इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा उन 4 पॉइंट्स के अलावा, वो कमेंट है लोक त्रिपाठी जी का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लोक त्रिपाठी जी ने कमेंट करके मेरे से पूछा है, भाई मैं 25% की मार्जिन पर काम कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का माल बेच रहा हूँ, लेकिन दुकान चल नहीं रही है, कस्टमर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो शुक्रिया लोक त्रिपाठी जी, आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, बट इसमें आपने एक कमी छोड़ दी है। आपने ये नहीं बताया कि आपकी दुकान कितनी पुरानी है। बिना इसको जाने इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं अज्यूम करता हूं, क्योंकि 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। या तो पहला केस ये है कि आपकी दुकान एकदम न्यू है, या आपकी दुकान बहुत पुरानी है, 4-5 साल से ज़्यादा पुरानी है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होगा, नहीं तो दुकान चल ही रही होती। क्योंकि पीछे 2 साल जो है वो बहुत ख़राब रहे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपकी 4-5 साल पुरानी दुकान हो और वो ना चल रही हो। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास भी इस सवाल का जवाब है तो कृपया इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल के जवाब के थ्रू लोक त्रिपाठी जी को कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि हेल्प मिलती हो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मुझे आपके जवाब को डिलीट करना पड़ेगा। और लोक त्रिपाठी जी, मेरी निगाह में इसकी खाली 2 ही वजह हो सकती है सर। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। एक बहुत ही बड़ा स्टोर है यूएस का, उसके अंदर ये केस स्टडी हुई। केस स्टडी में ये देखा गया कि उनकी दुकान पर ब्रेड और बटर जो है वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, पर अंडे नहीं बिकते हैं। तो उन्होंने एक पूरी टीम को हायर किया, एक मार्केटिंग की पूरी टीम को हायर किया, और उसको ये बताया कि हमारे स्टोर में ब्रेड और बटर बहुत अच्छी तरह बिक रहे हैं, पर अंडे नहीं बिक रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की। प्रॉपर उन लोगों के आदमी वहाँ पे मौजूद रहे, और 1 महीने की स्टडी के बाद उन लोगों ने ये पाया कि उनका जो स्टोर है वहाँ पे अंडे को बहुत सेफली एक कोने के अंदर रखा गया है। तो जब जो भी ग्राहक उसके वहाँ पे आता था स्टोर पे, वो सोचता था कि यहाँ पे अंडे हैं ही नहीं, अंडे उसकी निगाह में नहीं आते थे, इसलिए अंडे बिक नहीं रहे थे। ब्रेड और बटर बिल्कुल सामने रखे हुए थे, क्योंकि उनके टूटने का गिरने का कोई डर नहीं था, और ब्रेड और बटर लिटरली बिके जा रहे थे। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी दुकान पर माल मौजूद होता है, बट वो ग्राहक की निगाह में नहीं आता। हमने उसको छुपा के कहीं ना कहीं रख दिया होता है। छुपा के नहीं रखते, मतलब बेसिकली हमारे रैक्स के अंदर रखा हुआ होता है, या हमारा डिस्प्ले प्रॉपर नहीं होता। तो लोक त्रिपाठी जी, आप ये चीज़ देखिए कि आपका डिस्प्ले प्रॉपर है या नहीं है। सवाल का जवाब पहला, डिस्प्ले शुड बी प्रॉपर। अगर आपका डिस्प्ले प्रॉपर नहीं है तो आपकी दुकान पर चाहे कितना भी अच्छा माल है वो नहीं बिकेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है आपकी दुकान की सेल ना आने का? आपकी दुकान बहुत ज्यादा कोने में मार्केट से हटके बनी हुई हो, और लोगों को मालूम ही ना हो कि यहाँ पे दुकान बनी हुई है, या यहाँ पे कोई अच्छी दुकान है जो कि इतने कम रेट पे इतना अच्छा माल बेच रही है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए मुझे। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है माल नहीं बिकेगा, दुकान नहीं चलेगी, कस्टमर रिपीट नहीं आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा खर्चा कीजिए मार्केटिंग पे, पर्चे बंटवाइए मार्केट में, लोगों को आगाह कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को अवगत कराइए कि हमने एक ऐसी दुकान खोली है जहाँ पे कि उचित रेट पे बच्चों का माल मिलता है, या उचित रेट पे मेंस का माल मिलता है, या उचित रेट पे लेडीज का माल मिलता है। और जब वो दुकान पे आपकी आते हैं तो साथ में उनको अपनी दुकान का कार्ड दीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास स्टोर कीजिए, उसको व्हाट्सएप में जोड़िए, और बार बार उनको रिमाइंड देते रहिए। जब आप उसको बार बार रिमाइंड कराते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ख्याल में खोया रहेगा, उसको आपकी दुकान का स्मरण रहेगा, और वो आपके पास आता रहेगा। व्यवहार बनाइए उससे। आप अगर उससे व्यवहार नहीं बनाएंगे तो वो भी कभी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, आप पिछली वाली बहुत सारी वीडियोस को मेरी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे आपको हेल्प मिल जाने वाली है। वैसे तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, नंबर फर्स्ट कि माल को डिस्प्ले को मजबूत कीजिए, नंबर सेकंड दुकान के बारे में प्रचार कीजिए, पैम्पलेट्स बंटवाइए, और लोगों के साथ अपना एक व्यवहार बनाइए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स को स्टोर रखिए। देखिए इट्स सिंपल, लाइक इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो वो आपके माइंड में भी नहीं आने वाला है। अगर वो आपकी निगाह में नहीं है तो आपके माइंड में भी आने वाला नहीं है।
तो इन दोनों चीज़ों को करने से मैं समझता हूँ डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आपकी दुकान चल पड़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कमेंट में लोगों ने आपके इस सवाल का जवाब दिया हो। और दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की। और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। अब बात करते हैं अपने 4 पॉइंट की, जो हमने वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि 4 ऐसे पॉइंट जो कि हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है बट वो एब्सोल्युटली वेस्ट है। 4 मिथ्स। तो मिथ नंबर 1, सबसे बड़ा मिथ, लोग ये समझते हैं कि अगर मेरी दुकान बहुत बड़ी दुकान है तो ही मैं कामयाब हो सकता हूं, छोटी दुकान पर मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। आप लोगों ने विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना होगा। उसके फाउंडर हैं मिस्टर अग्रवाल, जो कि 4 वर्ष की अवस्था में पोलियो से ग्रस्त हो गए थे, चलने के काबिल नहीं थे, बट उन्होंने मन में ठानी हुई थी बात कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है। और विशाल मेगा मार्ट, जो कि इतने बड़े बड़े स्टोर्स होते थे, उससे पहले उनकी कलकत्ता में एक बहुत छोटी सी दुकान थी, पर वही छोटी सी दुकान बहुत बड़ी दुकान हो गई, विशाल मेगा मार्ट के बराबर हो गई। कई लाखों स्क्वायर फीट में उनके मॉल्स हुआ करते थे, बहुत सारे भारत के अंदर मॉल्स हुआ करते थे। वो बात अलग है कि मैनेजमेंट की कमी के कारण विशाल मेगा मार्ट भी फ्लॉप हो गया, पर उन्होंने दोबारा हार नहीं मानी और V2 के नाम से उन्होंने आज दोबारा 1400 करोड़ की एक कंपनी बना डाली है। तो कहीं ना कहीं छोटी दुकान ही बड़ी दुकान होती है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि छोटी दुकान है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो याद रखिए आपका दुश्मन सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। छोटी दुकान अगर सही से मैनेज की जाती है, सही माल उसमें होता है, सही रेट से माल बेचा जा रहा है, तो छोटी दुकान को बड़ी दुकान होने में कोई भी वक्त लगने वाला नहीं है। मिथ नंबर 2, जो कि बहुत सारे लोग सोच के रखते हैं, बट उसका कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल होने के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं, अभी मेरे पास परसों एक व्यापारी आए, वो बोलते हैं भैया, अभी उन्होंने मेरे से माल खरीदा भी नहीं है, वो बोलते हैं भैया क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कुछ माल लेके जाऊं और उसकी पेमेंट अगली बार करूं? क्रेडिट। हम ये सोचते हैं कि अगर हमें को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो हम दुकान को नहीं चला सकते। बिल्कुल रॉन्ग। देखिए, अगर आपको क्रेडिट मिलने लगा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल रहा है तो दुकान सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा गलत है। क्रेडिट के 2 नुकसान जो कि बहुत बड़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो आपकी दुकान पे बहुत सारा अनाप शनाप माल आ जाता है। दुकानदार के पास जो चीज़ नहीं बिक रही, जाहिर सी बात है वो आपको क्रेडिट में देने में 1 मिनट के भी नहीं हिचकिचाएगा। भाई, अगर आपने ऐसा सिलेक्शन कर लिया जो उसके पास नहीं बिक रहा है और आप उसे बोलते हैं भैया क्या 5,000 उधार हो जाएंगे, जाहिर सी बात है हो जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है मेरा माल बिक ही नहीं रहा था। दूसरा, जब आप क्रेडिट लेने लगेंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपने गेम प्लान से भटक जाएंगे। आपने माल दुकान के अंदर भर लिया 50 लाख का या 10 लाख का या 2 लाख का और सेल आ नहीं रही, फिर आप क्या करेंगे? तो प्लीज, जितनी चादर उतने पैर पसारेंगे तो कामयाब जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो आप गेम से आउट होने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मिथ नंबर 3, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। एनी केसेस, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या मिथ नंबर 3 हो सकता है? कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए। तो दोस्तों, मिथ नंबर 3 है कि अगर हम माल के अंदर डबल से कम पैसे कमाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। दोस्तों, अगर आप 200 का पीस 600 में बेचना चाह रहे हैं ना, तो कुछ दिन तक तो आपकी गाड़ी चल सकती है, या 500 में बेचना चाह रहे हैं तो कुछ दिन तक तो गाड़ी चल सकती है। बट जिस दिन आपका कोई कॉम्पिटिटर वहां मौजूद हुआ या बाजार के अंदर कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो आपकी दुकान एकदम डाउन आ जाएगी, एकदम क्रैश हो जाएगी। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जायज रेट पे माल बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर माल आपका खराब भी है तो भी वो बिक जाएगा, और अगर अच्छा है तो बिक ही जाएगा। और जायज रेट 30, 40, 45, 50% तक कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके एक्सपेंडिचर्स। तो मिथ नंबर 3 कि अगर हम प्रॉफिट डबल रखेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। मिथ नंबर 4, ये मिथ नहीं है बट ये एक प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है और ये बिल्कुल गलत है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और मैं देखता हूं वो इसी तरह के काम कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़े दिनों के बाद गेम से आउट हो जाते हैं। तो जो भी नए दुकानदार हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो इन गलतियों से सीख सके। जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, जो हमारा पड़ोसी बेच रहा है, जैसा माल हमारा पड़ोसी लेके आ रहा है वैसा ही माल मेरे को चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। मेक योर ओन वे। आप अपना रास्ता खुद बनाएं। आप बाजार से
कुछ अलग हटके लाएं। अभी मेरे पास एक दुकानदार आए उत्तम नगर के, और वो एक ब्रांड का नाम लेके मेरे से पूछने लगे कि भैया ये माल मेरे को कहाँ पे मिलेगा। और उनके जो पड़ोसी थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकान कहाँ पे है, तो उनके पड़ोसी को मैं जानता था बहुत अच्छी तरह। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये वाला माल तो वो वाला आदमी बेचता है, ये वाला माल आप कैसे बेचोगे वहाँ पे अपने इलाके में। तो वो हंसने लगे, और मुझे ये बात समझ में आया कि वो उस माल को कमाने के लिए बेचना नहीं चाहते, वो खाली उस दुकानदार को डिस्टर्ब करने के लिए ये वाला माल रखना चाहते हैं। और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो मोनोपोली पे काम करती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप बाजार के अंदर जो ब्रांड नहीं है उस ब्रांड के ऊपर मेहनत कीजिए। जब आप उस ब्रांड के ऊपर मेहनत करेंगे तो वो ब्रांड कहीं ना कहीं आपको लॉन्गर रन में फायदा देगा। अगर आपने उस ब्रांड की लगातार सेल उसको ओनर को दी तो हो सकता है आपको उस ब्रांड की मोनोपोली भी मिल जाए। बट अगर आप अपने कस्टमर को सिर्फ कॉपी करके माल देना चाहते हैं जो आपका पड़ोसी माल दे रहा है, तो ना तो सिर्फ आप अपनी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं बल्कि आगे फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस माल में आपको कोई भी प्रॉफिट बचने वाला ही नहीं है। आज आप 5 रुपए पे काम करेंगे, वो 2 रुपए पे काम करेगा, 2 रुपए पे काम करेंगे, वो 1 रुपए पे काम करेगा, आप 1 रुपए पे काम करेंगे, वो रेट टू रेट बेच देगा। आप कब तक लड़ेंगे बताइए मुझे, आप कब तक उस दुकानदार से लड़ेंगे? तो अगर ये सब चीज़ें आप करने वाले हैं तो प्लीज़ मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि इन चारों पॉइंट्स को स्किप कीजिए अपने दिमाग से और एक नए सिरे से अपनी दुकान को चालू कीजिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विद इन 2-3 ईयर्स आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, अपने और भी मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं। कोशिश करूंगा जल्दी हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको डोमेक्स का एड्रेस समझना है तो आप ये देखिए, ये गांधीनगर मेन रोड है। आप किसी से भी पूछेंगे गांधीनगर मेन रोड, अगर आप पुश्ते से उतरते हैं तो आपको पुश्ते से नीचे आना है गांधीनगर मेन रोड पे। ये गांधीनगर मेन रोड है। यहाँ पे सामने आपको ये एक पुलिस बूथ दिखाई देगा और पुलिस बूथ के ठीक सामने एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स डीलर गुरु नानक गली अशोक गली लिखा हुआ है। लेफ्ट में एक बोर्ड है हिमांशु एसोसिएट्स का। इस गली में आपको एंटर करना है। अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे तो किसी को पूछ लीजिए अशोक गली में आपको वो यहाँ पे भेज देंगे। गुरु नानक गली सीधा है और अशोक गली हल्का सा मुड़ के है। हिमांशु एसोसिएट्स जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ठीक साथ में आपको घुसना है अंदर गली में। और एकदम सीधा चलना है। अभी तो मार्केट बंद है, बट जब आप कभी आएंगे तो मार्केट खुला होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट में कट जा रहा है, यहाँ पे आपको नहीं मुड़ना और एकदम सीधा सामने चलते जाना है। और आप देखिए एकदम सामने आपको डोमेक्स किड्स का ये ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा, वहीं पे आपको जाना है। वही डोमेक्स किड्स है। और ध्यान रखना है, रास्ते में अगर आपको कोई बोलता है कि डोमेक्स किड्स यही है, मतलब जो आप देख रहे हैं उसके अलावा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। डोमेक्स किड्स की कोई भी ब्रांच गांधीनगर में नहीं है, खाली एक ही आउटलेट है। तो किसी भी गलत दुकान पर आपको डोमेक्स किड्स समझकर नहीं चढ़ना है, क्योंकि 2-3 बार व्यापारियों के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्होंने डोमेक्स किड्स समझ के कहीं और से गलत माल ले लिया और बाद में फिर वो लोग रिग्रेट करते हैं। ये देखिए, ये डोमेक्स किड्स गांधीनगर गुरु नानक गली, यहाँ पे आपको आना है। 2 शटर की दुकान है दोस्तों ये, और यहाँ पे आपको मैं मिलूँगा। ठीक है, थैंक यू।